नमस्कार बच्चों, आज हम कक्षा 3 की हिंदी व्याकरण पुस्तिका का पाठ नंबर 5 पढ़ेंगे, जिसका नाम है लिंग। क्या नाम बच्चों? पाठ का लिंग, यानी लिंग किससे कहते हैं और लिंग कितने प्रकार के होते हैं। आइए पढ़ते हैं। विभिन्न व्यक्ति और वस्तुएं एक ही जाति से संबंध रखते हैं। विभिन्न व्यक्ति और वस्तुएं एक ही जाति से संबंध रखते हैं। वास्तव में इनकी जाति की पहचान लिंग से होती है। किससे होती है पहचान? लिंग से। अतः शब्द के जिस रूप से किसी व्यक्ति अथवा प्राणी की जाति का पता चलता है उसे लिंग कहते हैं। तो बच्चों, ये लिंग की परिभाषा है, यानी लिंग का आंसर। शब्द के जिस रूप से किसी व्यक्ति अथवा प्राणी की जाति का पता चलता है उसे लिंग कहते हैं। आइए पढ़ते हैं लिंग के भेद, यानी लिंग के कितने भेद होते हैं। लिंग के 2 भेद होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पुल्लिंग किसे कहते हैं? वे शब्द जो पुरुष जाति का बोध कराते हैं। वे शब्द जो पुरुष जाति का बोध कराते हैं उन्हें पुल्लिंग कहते हैं, जैसे व्यक्ति, मोर, बैल। अब चलते हैं स्त्रीलिंग किसे कहते हैं। वे शब्द जो स्त्री जाति का बोध कराते हैं उन्हें स्त्रीलिंग कहते हैं, जैसे औरत, मोरनी, गाय, लड़की। वाक्यों में पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्द। विशाल खेलता है, तन्नू खेलती है। तो जो विशाल है वो हो गया बच्चों आपका पुल्लिंग, और जो तन्नू है वो हो गई स्त्रीलिंग, क्योंकि वो लड़की है। पहले वाक्य में विशाल एक लड़का है इसलिए खेलता है। दूसरे वाक्य में तन्नू एक लड़की है इसलिए वो खेलती है। अब यहाँ पे कुछ आपको पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्द दिए गए हैं, तो आप इनको पढ़ेंगे और याद करेंगे। राजा, रानी, पिता, माता, लड़का, लड़की, भाई, बहन, नाना, नानी, चाचा, चाची, मामा, मामी, भाई, भाभी, दादा, दादी, पति, पत्नी, पुत्र, पुत्री, पड़ोसी, पड़ोसिन। और पढ़ते हैं मोर, मोरनी, शेर, शेरनी, हाथी, हथनी, कुत्ता, कुतिया, अध्यापक, अध्यापिका, बकरा, बकरी, सेठ, सेठानी, श्रीमान, श्रीमती, ग्वाला, ग्वालिन, चूहा, चूहिया, मुर्गा, मुर्गी, घोड़ा, घोड़ी। अब आपके इसमें प्रश्न भी बनते हैं, जैसे अगर आपसे पूछा जाए राजा का स्त्रीलिंग शब्द क्या है, तो हम क्या बताएंगे? रानी। हाथी का स्त्रीलिंग शब्द क्या है? हथनी। उल्टा भी पूछ सकते हैं आपसे हम, मोरनी का पुल्लिंग शब्द क्या है? मोरनी का पुल्लिंग शब्द क्या है? तो क्या उत्तर होगा? मोर। अध्यापिका का पुल्लिंग शब्द क्या है? अध्यापक। तो बच्चों, इन सबको आपको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है और याद भी करना है। अब पढ़ते हैं आपने पाठ में क्या पढ़ा अभी तक। जिन शब्दों से स्त्री जाति का पता चले उन्हें स्त्रीलिंग कहते हैं। जिन शब्दों से पुरुष जाति का पता चले उन्हें पुल्लिंग कहते हैं। हिंदी भाषा में सभी नाम या संज्ञा शब्द स्त्रीलिंग या पुल्लिंग में होते हैं। आपका प्रश्न बनता है स्त्रीलिंग किसे कहते हैं, तो यहाँ से उत्तर देख के लिखना है, ठीक है। पुल्लिंग किसे कहते हैं, यहाँ ये वाला उत्तर देख के लिखना है। तो बच्चों, इस पाठ को आपको बहुत अच्छे तरीके से इन सभी शब्दों को पढ़ना है और याद करना है। तो आज हमने क्या पढ़ा? पाठ नंबर 5 लिंग।